अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो आज मैं आपके साथ एक और बहुत ही मज़ेदार से स्नैक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसे ब्रेड रोल का नाम भी दे सकते हैं। इस स्नैक में या रोल में आप अपनी मर्ज़ी की स्टफिंग भी कर सकते हैं, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन या जो भी स्टफिंग आपको पसंद हो। इस वीडियो में स्टफिंग के भी कुछ आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि आप इसे बनाकर 1.5 से 2 महीने तक फ्रीज़र में ईज़िली स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपनी आज की ये रेसिपी स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 500 ग्राम आधा किलो आलू लिए थे। यहाँ पर मैंने इनको पीसीज में काट कर बॉयल किया था। अब इस तरह से एक मैशर की मदद से इनको अच्छे से मैश करेंगे। मैश करने के बाद आलू में शामिल करेंगे आधा कप उबली हुई गाजर, जिसको मैंने बारीक काट कर बॉयल किया था। एक खाने का चम्मच बारीक चॉप की हुई सब्ज मिर्चें, कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। एक चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, हस्बे जायका नमक, आधा चाय का चम्मच ऑरिगानो, 1/4 कप इसमें शामिल करेंगे चेडर चीज़ और 3 से 4 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स शामिल करके इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आलू की ये स्टफिंग भी बहुत मज़े की है और ये तमाम चीज़ें इजीली घर में मिल भी जाती हैं, लेकिन अगर चीज़ अवेलेबल ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें और सब्जियां भी शामिल कर सकते हैं, जैसे कि बॉयल किए हुए मटर, स्वीट कॉर्न, शिमला मिर्च वगैरह। और अगर आप इस स्टफिंग को नॉन वेजिटेरियन बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसमें उबला हुआ चिकन या उबले हुए अंडे भी शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भी स्टफिंग या जो भी स्पाइस आपको पसंद हो उसे आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो आलू की स्टफिंग यहाँ पर तैयार है। नेक्स्ट स्टेप में लेंगे अब हम वाइट ब्रेड स्लाइसेस। जितनी भी ज़रूरत हो रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप ले सकते हैं। अब इस तरह से ब्रेड स्लाइस के किनारों की कटिंग कर देंगे। इसके बाद ब्रेड को इस तरह से बेलन की मदद से बेल कर फ्लैट कर लेंगे। यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि ब्रेड बिल्कुल फ्रेश हो। अगर ब्रेड पुरानी होगी तो बेलते वक्त वो टूट भी सकती है। उस सूरत में आप इसको चंद सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लें, उससे ब्रेड सॉफ्ट हो जाएगी। ब्रेड को बेलने के बाद अब इस तरह से आलू का थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, इस तरह से हाथ में इकट्ठा करेंगे और कटिंग बोर्ड पर रखकर इसको शेप दे देंगे। ब्रेड की चौड़ाई के मुताबिक यहाँ पर मैंने आलू को लंबाई में शेप दे दी है। इसके बाद सारे ब्रेड स्लाइस पर इस तरह से हल्का हल्का सा पानी लगाएंगे, ताकि जब हम इसको रोल करें तो बाइंडिंग बहुत अच्छे से हो जाए। इसके बाद ब्रेड के ऊपर आलू का ये मिक्सचर रखेंगे और इस तरह से इसको रोल कर देंगे। इस तरह से रोल करके अच्छे से इसकी बाइंडिंग कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इस रोल के ऊपर सबसे पहले अच्छे से अंडे की कोटिंग करेंगे और फिर इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। स्टार्ट में जो ब्रेड स्लाइस के किनारे हमने अलग किए थे उनको मैंने चॉपर में डालकर चॉप कर लिया था और इस तरह से ब्रेड क्रम्स तैयार हो गए थे। तो इस तरह से जितने भी रोल्स आपने तैयार करने हैं उनके ऊपर ब्रेड क्रम्स और अंडे की कोटिंग कर लें। और नेक्स्ट यहाँ पर मैंने बिल्कुल बारीक वाली सिवैयाँ ली हैं, जिससे शीर खोरमा वगैरह तैयार किया जाता है। हाथ से इनको इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक क्रश कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर मैंने मैदे और पानी से एक थिक सा पेस्ट तैयार कर लिया है। अब सबसे पहले रोल के एक सिरे को इस तरह से बैटर में डिप करेंगे और फिर इसके ऊपर इस तरह से ये बारीक वाली सिवैयाँ लगा देंगे। अब रोल के दूसरे सिरे को भी सेम उसी तरह से मैदे और पानी वाले बैटर में डिप करेंगे और इस साइड पर भी सिवैयाँ लगा देंगे। तो ये देखिए सेम इसी तरह से सारे रोल्स तैयार कर लेंगे। तो बस इस पॉइंट पर आप इन्हें बनाकर 1.5 से 2 महीने तक फ्रीज़र में इजीली स्टोर भी कर सकते हैं। और फ्राई करने के लिए इनको हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। आलू का मिक्सर इसमें बिल्कुल पका हुआ है, इसलिए हमें इसको ज़्यादा देर तक फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से चम्मच से रोल करते हुए मीडियम फ्लेम पर इनको इतनी देर तक फ्राई कर लेंगे जब तक कि इनके ऊपर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए और ये क्रिस्पी हो जाए। तो बस यहाँ पर आप देखिए कितना अच्छा सा इनके ऊपर कलर आ गया है और बहुत क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो लीजिए मज़ेदार से रोल्स यहाँ पर हमारे तैयार हैं। और इसमें जो हमने स्टफिंग की है वो भी बहुत मज़े की है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी की स्टफिंग भी कर सकते हैं और इसको अपनी मर्ज़ी का कोई भी नाम दे सकते हैं।
तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी या रेसिपी के मुतालिक आइडियाज़ पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करना भी आपने बिल्कुल नहीं भूलना। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली कोई भी रेसिपी वीडियो आपसे मिस ना हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।